अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हकीम अजमल राय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को जो नुस्खा बताने वाला हूं वो सिर्फ मर्दों के लिए। मर्द हजरात, वो मर्द हजरात जो अपने आप को इंतहाई कमज़ोर समझते हैं, उनके जिस्म में कमज़ोरी होती है, वो अज़दवाजी लिहाज से ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं, उनकी टाइमिंग नहीं होती, उनके उज़्व ख़ास में इंतशार नहीं होता और वो इस मसले के लिए बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर चुके होते हैं। देखें, ये मर्द का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को खुश रखे, अज़दवाजी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, घरेलू लिहाज से। सबसे ज़्यादा तो खुशी की बात यह होती है कि जब आप अपनी बीवी को बातों में खुश कर रहे होती हैं, लेकिन बातों में खुश करने के अलावा जब आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी होती है, जब आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, तो तब भी ये आपका हक़ है, ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी बीवी का हक़ है और आपका फ़र्ज़ है कि आप उन्हें तस्कीन दें, उन्हें खुश करें। क्योंकि कुदरत ने जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून या तस्कीन रखी है वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी का या मर्द और औरत का जो मिलाप बनाया, उसमें तस्कीन है। लाखों रुपए कमा लें, लाखों रुपए कमा लें, आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस है, पैसा कमाते हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आपके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जब आप अपनी बीवी से मिलते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो आप अपनी बीवी के आगे शर्मिंदा होते हैं। तो उस पैसे का, उस कारोबार का, उस बिज़नेस का, उन तमाम फैसिलिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपकी बीवी आपसे मुतमिन नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है इंसान के पास, सारा कुछ होने के बावजूद बीवी मुतमिन नहीं होती अपने मर्द से, अपने खामन से, अपने हस्बैंड से, और बंदा शर्मिंदा हुआ रहता है। और यहाँ तक नौबत होती है कि वो रात को 1, 2, 3 बजे बाहर दोस्तों के साथ टाइम गुजारने के बाद घर में आता है और अपनी बीवी को टाइम नहीं देता। क्यों वो टाइम नहीं देता? क्योंकि उसके पास होता ही कुछ नहीं है, ताकत ही नहीं होती। अगर वो टाइम देता भी है तो 1 या 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगाता है, उसके बाद जो है ना वो फारिग हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। देखें जी, ये मसाइल्स हैं और आजकल ज़्यादातर मर्दों के साथ हैं। मैं कहता हूँ कि आफ्टर 35 नहीं, बल्कि अब तो ये 17-18 साल की उम्र में जो यंग जनरेशन आ रही है, जो लड़के आ रहे हैं, उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि हम खुराकें ऐसी खा रहे हैं अपने आप को, जो ये मोबाइल है, जो ये हम यूट्यूब्स वगैरह या हम जो सोशल मीडिया है, इसकी वजह से हमारी जो जनरेशन है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है और उनके जिस्म में मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उनके जिस्म में ताकत होती नहीं है। चेहरे बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, जिस्म मत देखें तो जैसे पहलवानों की तरह होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे जब उनको कहा जाए कि शादी आप कर लें तो वो कहते हैं कि जी हमसे शादी नहीं होती, हम शादी नहीं कर सकते, हमें कुछ अर्सा टाइम दे दें। 1 साल हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 साल हो गए। वक्त गुजरने के बाद, इतना टाइम गुजारने के बाद वो शादी क्यों नहीं करते? उनमें मामलात होते हैं, उनके जिस्म के अंदर कमज़ोरी होती है, उनमें मर्दाना कमज़ोरी होती है। बाज़ दफ़ा उनको शहवत बिल्कुल ही नहीं आती, बाज़ लोगों को शहवत आती है, इंतशार नहीं होता, सख्ती नहीं होती, बाज़ लोगों में सख्ती होती है, टाइमिंग नहीं होती। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं, जगह जगह से इलाज करते हैं, टोटके अपनाते हैं, बाहर से मेडिसिन मंगवाते हैं, ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन बात यह है कि इतनी सारी मेडिसिन इस्तेमाल अगर आप कर चुके हैं और उसके बाद भी आप ठीक नहीं हुए, तो मैं आप लोगों के लिए आज एक नुस्खा लाया हूँ जिसको आप बना के ख़ुद इस्तेमाल करेंगे और आप बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये उम्मीद है कि जब आप ये नुस्खा बनाएंगे आपको रिज़ल्ट, ये नुस्खा बहुत अहम है, आप ख़ुद बनाएंगे, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप इसका रिज़ल्ट लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें कास्टली चीज़ें भी हैं। अगर आप ये कास्टली चीज़ें नहीं डालते तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ। नुस्खा में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, उनकी मिकदार लाजमी बात है कि मुझे ज़ुबानी याद नहीं रहनी थी, लेकिन याद रखिएगा ये हम नुस्खा पिछले 12, 13, 14, 15 साल से चला रहे हैं। मैं हर वीडियो में 12, 13, 14, 15 साल का हवाला इसलिए देता हूँ कि मुझे ये हिकमत करते हुए 14 से 15 साल हो चुके हैं। कुछ नुस्खे हमारे 10 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नुस्खे हमारे 12 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो नुस्खे हम चला रहे हैं, हम आपको वही नुस्खे बताते होते हैं। नुस्खा देखें जी, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप दवाई खा लेते हैं, आप किसी हकीम के पास गए, किसी डॉक्टर के पास गए, किसी दोस्त ने आपको नुस्खा बता दिया। नुस्खा बहुत कीमती होता है, पैसे भी उस पर लग जाते हैं, आप उसको बना भी लेते हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। 2 चीज़ें होती हैं, अंदरूनी तौर पे भी आपके जिस्म में ताकत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैरूनी तौर पे भी आपके जिस्म में ताकत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैरूनी तौर पे ये होता है कि जो आपका उज़्व है, जो आपका नफ्स है, वो बचपन की गलत कारियों की वजह से, हैंड प्रैक्टिस की वजह से या अवेयरनेस नहीं होती, हम गलत कारियाँ करते रहते हैं जिसका हमें खुमियाजा शादी के बाद
या जब हम 30 एज में जाते हैं या 25 या 28 30 के बाद हमें उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आना शुरू होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि आपके नफ्स की जो है ना वेनें वो वीक हो जाती हैं, आपका नफ्स कमज़ोर हो जाता है। जिनको इंतशार की कमी होती है उनके लाजमी बचपन में ही गलतकारियाँ होती हैं, और जिनकी टाइमिंग कम होती है उनके और भी मसाइल होते हैं, लेकिन बचपन की ज़्यादातर गलतकारियाँ हमारे मुआशरे में देखी जाती हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट हमें बाद में होता है और हम अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते और हम उसके आगे शर्मिंदा रहते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि सब कुछ होने के बावजूद हम अपनी बीवी से बातें सुन रहे होते हैं, गालियाँ सुन रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको उनके घर में उनकी बीवियों के हाथों हमने मार खाते हुए देखा है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ जी। नुस्खा जो है ना ये ज़ुबानी याद रखना थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें चीज़ें मैंने आज लिख ली थी जो हम ये नुस्खा आपको बताने लगे हैं। आप ज़रा इसको अच्छे तरीके से नोट करेंगे, थोड़ा सा कॉस्टली भी है, लेकिन ये आप अगर अच्छी चीज़ें लेके बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपका मसला ज़रूर हल होगा। तमाम दोस्तों का, तमाम मर्दों का, तमाम कमज़ोर मर्दों का जिनको इंतशार का प्रॉब्लम है, जिनका नफ्स कमज़ोर है, जिनकी टाइमिंग नहीं लगती, जिनका बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है, वो बिल्कुल ही शर्मिंदा है, तो आज के बाद वो शर्मिंदा नहीं होंगे। नुस्खे में जी 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, उसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने सफ़ूफ़ बनाना है, और एक दूसरी चीज़ है जिसका आपने तिला बनाना है। तिला के लिए लोग मर जाते हैं कि जी हकीम साहब को हमें तिला के लिए नुस्खा बताएं, तिला के लिए नुस्खा बताएं। तिला अगर सही ना हो, चीज़ों की मिकदार सही ना हो तो तिला रिज़ल्ट नहीं देता। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जी सांडे का तेल ले लें, सांडे के तेल से इतना रिज़ल्ट मिलता है। ओ भाई, अगर सांडे के तेल से इतना रिज़ल्ट मिलना होता तो ये जितने अमीर तरीन लोग हैं वो सारे सांडे का तेल ले लेते और सांडा हमें मिलना ही नायाब हो जाता, बिल्कुल मुश्किल हो जाता, ना मिलता। ये मदारी लोगों ने बातें की हुई हैं कि सांडे के तेल में इतना रिज़ल्ट है। हाँ, हम कुछ नुस्खों में उसको इस्तेमाल करते हैं जिससे रिज़ल्ट उसका हो जाता है, लेकिन सिर्फ खाली सांडे का तेल या रोगन सांडा या सांडे को इस्तेमाल कर लेने से मसाइल हल नहीं हुआ करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने तो सांडे के तेल के 5-5 किलो की कैनें बनवा के इस्तेमाल किए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो गए, हमने ऐसे ऐसे तिले इस्तेमाल किए हैं कि ऊपर छाला बन गया और वो खून आ गया, पीप आ गया, पता नहीं क्या कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे नफ्स की कंडीशन वही की वही है, पहले से भी कमज़ोर है। जी नुस्खा है जो खाने के लिए है, जिसका आपने सफ़ूफ़ बनाना है। मैं उसकी मिकदार बताऊँगा आपको, वो चीज़ों के नाम बताऊँगा, आपने उनको ज़हन नशीन करना है, आपने वो नुस्खा बनाना है। नंबर 1 ज़ाफ़रान, 1 तोला आपने लेना है। ज़ाफ़रान अच्छे वाला 1 तोला आपने लेना है। नंबर 2 कस्तूरी, कस्तूरी 2 माशे सिर्फ लेनी है, ये बहुत कॉस्टली होती है। कस्तूरी 2 माशे है और अंबर अशीब 6 माशे है, 6 माशे मतलब आधा तोला। उसके अलावा जौन बदस्तर है 1 तोला लेना है। वर्क नुकरा की 1 कापी लेनी है। बेमन सफ़ेद 2 तोले लेना है। मरवरीद आधा तोला आपने लेना है। सलाजीत जो असली है वो आपने 1 तोला ले लेनी है। मूसली सफ़ेद 5 तोले लेनी है। जायफल 5 तोले लेना है। अक्कर करहा 5 तोले। दारचीनी 5 तोले। आपने ये सारी चीज़ें ले लेनी है। आपने इन सबको अलग-अलग बारीक करना है, ग्राइंड नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। अगर आप ग्राइंड करेंगे, ये हज़ारों रुपए का कॉस्टली नुस्खा है, आपका नुस्खा ज़ाया चला जाएगा, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। आप इमाम दस्ते में खुद से इनको बारीक करेंगे, खुद से बारीक करने के बाद आपके पास ये एक सफ़ूफ़ पाउडर की शेप में आ जाएगा। आपने 500 mg का कैप्सूल भर लेना है। ये आपके कैप्सूल बन जाएंगे 60 और 70 और 80 कैप्सूल्स बन जाते हैं। अगर ये आप चीज़ें अच्छी लेंगे, इनको साफ़ करेंगे तो ये आपके इतने कैप्सूल बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा कैप्सूल ज़्यादा भी बन जाते हैं, अगर आप इसकी मिकदार बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। आपने ये 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा पानी के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। पानी के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये ताकतवर चीज़ें आपके जिस्म में खुश्की कर देंगी, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। देखें, इस नुस्खे के फ़वायद ये हैं कि अगर आपको जरियान की वजह से कमज़ोरी है तब भी आपको फ़ायदा होगा, तब भी आपके जिस्म में जो कमज़ोरी है वो ठीक होगी। अगर आपके इंतशार में कमी है, अगर आपका नफ्स में सख्ती नहीं है, तब भी आपको ये फ़ायदा देगा। अगर आपकी टाइमिंग बिल्कुल ही नहीं लगती, बिल्कुल ही नहीं लगती, बाज़ दफ़ा आप अपनी बीवी के साथ या किसी औरत के साथ बैठे होते हैं, 2 घंटे बैठे रहते हैं, आपको कुछ भी नहीं होता,
उस मसले के लिए भी ये काम करेगा। मतलब अगर आप मुकम्मल तौर पे नामर्द हो चुके हैं तब भी ये आपके लिए काम करेगा। अब ये नुस्खा बनाएंगे, इसका रिज़ल्ट लेंगे, हमें कमेंट्स से आगाह करेंगे, उसके अलावा ये नुस्खा दूसरों को बताएंगे। अब दूसरी चीज़ है जो तिला, इसके साथ एक तिला का बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हैं चीज़ें अंदरूनी तौर पे जो आपको रिज़ल्ट देंगी, और जो मैं अब तिला का नुस्खा बताने लगा हूँ वो आपको बैरूनी तौर पे मालिश करनी है आपने उससे नफ्स की। उसमें चीज़ें हैं रोगन कंजद। रोगन कंजद से मुराद ये है कि रोगन तिल, काले तिल हों या सफ़ेद हों कोई मसला नहीं है, आपने रोगन तिल लेने हैं। उसके अलावा जी आपने लेना है चर्बी गाय की चर्बी। ये जो हमारे होते हैं जहाँ से हम सुबह गोश्त लेते होते हैं कसाईयों से, वहाँ से आपको गाय की चर्बी मिल जाएगी, वहाँ से आप चर्बी ले लेंगे। रोगन मछली, रोगन बैज़ा मुर्ग, रोगन सांड, रोगन अलसी, जिनसिंग, चर्बी शेर, माजू, लौंग, दारचीनी, जलवत्री, ये चीज़ें हैं। वीडियो लंबी हो रही है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि ये तिला कैसे बनाना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आज के दिन तक के लिए आप वो पहले वाला नुस्खा बनाएंगे जो मैंने आपको बताना है खाने के लिए, और ये जो दूसरा नुस्खा आपको बता रहा हूँ मैं तिला के तौर पे, इसकी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। हम कल आपको दोबारा इसी वीडियो का जो बकिया हिस्सा है जिसमें हमने आपको तिला की चीज़ें बता दी हैं, इनकी मिकदार और इनको बनाने का तरीक़ाकार और इनको लगाने का तरीक़ाकार और इसके फ़वाइद से हम कल आपको आगाह करेंगे, अगली वीडियो में आगाह करेंगे। उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जो हम नेक्स्ट तमाम तर नुस्खे करने लगे हैं वो हैं मर्दों और औरतों की ख़ास बीमारियों पे जो पेचीदा मसाइल हैं। इसी के साथ हकीम अजमल राय को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।